सुविचार। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, उस दिन से मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। आज का यह विचार सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत MJC 7 हिंदी के अंतर्गत रेखा चित्र पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत रेखा चित्र क्या है, उसका उद्भव और विकास पर भी अपनी बातें रखूंगा। इसके साथ साथ रेखा चित्र का क्या महत्व है, इसे भी समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। रेखा चित्र परिचय। साहित्य की विभिन्न विधाओं में रेखा चित्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विधा है। यह व्यक्ति या वस्तु के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का संक्षिप्त, सजीव और प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करता है। रेखा चित्र शब्द रेखा और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है रेखाओं के माध्यम से किसी का चित्र प्रस्तुत करना। साहित्य में रेखा चित्र एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना की झलक इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह पाठक की आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। रेखा चित्र की परिभाषा। रेखा चित्र का उद्देश्य किसी वस्तु, व्यक्ति की संपूर्ण जीवनी देना नहीं होता, बल्कि उसके विशेष गुण, स्वभाव, चरित्र या प्रभाव को कुछ शब्दों में सजीव बनाना होता है। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार रेखा चित्र में लेखक किसी व्यक्ति या वस्तु के चरित्र की रेखाएं खींचता है, परंतु उसे रंग नहीं भरता। अर्थात रेखा चित्र व्यक्ति या वस्तु का संक्षिप्त किंतु सजीव परिचय है, जो पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। रेखा चित्र का स्वरूप। रेखा चित्र साहित्य की गद्य विधा है, परंतु इसमें निबंध, संस्मरण और आत्मकथा के गुणों का मिश्रण दिखाई देता है। इसमें कल्पना से अधिक यथार्थ का चित्रण होता है। लेखक का उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभावशाली परिचय देना होता है, न कि उसके जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन। रेखा चित्र का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। यह संक्षिप्त होता है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का सजीव चित्र उभरता है। इसमें हास्य, व्यंग, मार्मिकता का पुट हो सकता है। चौथा, लेखक की दृष्टि सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक होती है। पांचवा, भाषा सरल, स्पष्ट, चित्रात्मक और प्रभावपूर्ण होती है। रेखा चित्र और जीवनी में अंतर। रेखा चित्र संक्षिप्त होता है, जबकि जीवनी विस्तृत होती है। इसमें व्यक्ति के कुछ विशेष गुणों का चित्रण होता है, जबकि इसमें
व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विवरण होता है। तीसरा, इसमें लेखक की दृष्टि कलात्मक और भावनात्मक होती है, जबकि जीवनी में ऐतिहासिक तथ्यपरक दृष्टिकोण होता है। रेखाचित्र प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि जीवनी ज्ञान और प्रेरणा देती है। रेखाचित्र का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य में रेखाचित्र का आरंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। पहले यह विधा निबंध संस्मरण से मिलती जुलती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और जयशंकर प्रसाद आदि ने अपने लेखन में रेखा चित्र की झलक दी, परंतु हिंदी में रेखा चित्र को स्वतंत्र और सशक्त रूप हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, श्यामचरण दुबे और डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे लेखकों ने दी। महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र हिंदी रेखाचित्र साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें इन्होंने अपने जीवन से जुड़े लोगों और पशु पक्षियों के चित्र अत्यंत संवेदनशीलता से खींचे हैं। रेखाचित्र की विशेषताएं। संक्षिप्तता। रेखाचित्र का सबसे बड़ा गुण इसकी संक्षिप्तता है। यह कुछ पृष्ठों में ही व्यक्तित्व की गहराई को प्रकट कर देता है। दूसरा, चित्रात्मकता। शब्दों के माध्यम से लेखक ऐसा चित्र बनाता है मानो वह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो। तीसरा, भावात्मकता। रेखा चित्र में भावनाओं का प्रवाह रहता है। लेखक किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है, उसके प्रति आत्मीयता झलकती है। चौथा, सजीवता। रेखा चित्र का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति या वस्तु को जीवन रूप में प्रस्तुत करना है। पांचवा, भाषा की सादगी और प्रभावशीलता। रेखा चित्र में भाषा सहज, संक्षिप्त और बिंबात्मक होती है। छठा, व्यक्तिगत दृष्टि। इसमें लेखक का दृष्टिकोण अत्यंत व्यक्तिगत होता है। वह अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर चित्र खींचता है। सातवां, कलात्मकता। रेखा चित्र यथार्थ और कला का संतुलन है, न पूरी तरह तथ्य न पूरी तरह कल्पना। प्रमुख रेखा चित्र और उनकी रचनाएं। महादेवी वर्मा की रेखा चित्र अतीत के चलचित्र हैं। हरिशंकर परसाई की हम एक उम्र से वाकिफ हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की अमर कहानी प्रमुख रेखा चित्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज, बालकृष्ण शर्मा नवीन के निबंध, जयशंकर प्रसाद के आत्मकथात्मक रेखा चित्र, डॉक्टर राधा कृष्णन के रेखा चित्र संकलन। इन लेखकों ने रेखा चित्र को केवल व्यक्ति चित्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदना का भी समावेश किया है। रेखा चित्र का महत्व। रेखा चित्र साहित्य की ऐसी विधा है जो व्यक्ति या वस्तु के बाह्य रूप के साथ उसकी आत्मा का भी परिचय देती है। यह लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, संवेदना और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रमाण है। रेखा चित्र के माध्यम से हम किसी युग, समाज या संस्कृति की झलक भी पा सकते हैं। इस विधा का महत्व इसलिए भी है कि यह कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रस्तुत करती है। पाठकों को मनोरंजन, ज्ञान और प्रेरणा तीनों प्रदान करती है। उदाहरण,
महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गौरा इस विधा का उत्कृष्ट उदाहरण है। गौरा एक गाय है, परंतु महादेवी वर्मा ने उसके माध्यम से मातृत्व, संवेदना और त्याग की भावना का इतना सजीव चित्रण किया है कि वह केवल पशु नहीं, मानवीय भावनाओं का प्रतीक बन जाती है। निष्कर्ष रेखा चित्र हिंदी साहित्य की एक सजीव, कलात्मक और भावनात्मक विधा है। यह शब्दों से खींचा गया चित्र है जो हृदय को स्पर्श करता है। इसमें लेखक अपनी संवेदनाओं, दृष्टिकोण और अनुभवों को गहराई से व्यक्त करता है। रेखा चित्र न तो जीवनी है न संस्मरण, यह दोनों का मिश्रण होते हुए भी स्वतंत्र विधा है। आज के क्लास पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, रेखा चित्र शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर, रेखा और चित्र से। दूसरा, रेखा चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संक्षिप्त और सजीव चित्र प्रस्तुत करना। तीसरा प्रश्न, रेखा चित्र किस विधा से संबंधित है? उत्तर, गद्य विधा से। चौथा, रेखा चित्र में किसका अधिक प्रयोग होता है, कल्पना या यथार्थ का? पांचवा प्रश्न, रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर है? रेखा चित्र संक्षिप्त और प्रभावात्मक होता है, जबकि जीवनी विस्तृत और तथ्यात्मक होती है। छठा प्रश्न, हिंदी साहित्य में रेखा चित्र का आरंभ कब माना जाता है? उत्तर, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। सातवां प्रश्न, रेखा चित्र शब्द साहित्यिक अर्थ क्या है? उत्तर, किसी व्यक्ति या वस्तु का संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली वर्णन। आठवां प्रश्न, रेखा चित्र में लेखक रंग नहीं भरता, केवल रेखाएं खींचता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। नौवां प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? अतीत के चलचित्र। 10वां प्रश्न, रेखा चित्र में भाषा कैसी होती है? उत्तर, सरल, चित्रात्मक, संक्षिप्त और प्रभावशाली। 11वां प्रश्न, रेखा चित्र का स्वरूप किन विधाओं से मिलता जुलता है? उत्तर, निबंध, संस्मरण और आत्मकथा से। 12वां प्रश्न, हरिशंकर परसाई किस विधा के प्रसिद्ध रेखा चित्रकार हैं? उत्तर, व्यंग्यात्मक रेखा चित्र के। 13वां प्रश्न, रेखा चित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? सजीवता और प्रभावशीलता। 14वां प्रश्न, हिंदी में रेखा चित्र को स्वरूप देने वाले प्रमुख लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई आदि। 15वां प्रश्न, रेखा चित्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, व्यक्ति या वस्तु के व्यक्तित्व की आत्मा को शब्दों के माध्यम से सजीव बनाना। धन्यवाद।